क्या वाकई बिहार की राजनीति में असर डालेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे? नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया। नीतीश को प्रदेश की राजनीति से अलग होने में कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। अब ये चर्चा मूर्त रूप से धारण करेगी या पुरानी चर्चाओं की तरह सुर्रा बनकर रह जाएगी, यह तो 10 मार्च को नतीजे आने पर ही पता लगेगा। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। दोस्त कब विरोध पर उतर आए और विरोधी कब दोस्त बन जाए, कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश का चुनाव ही देख लीजिए। पिछली बार भाजपा के साथी आज सपा के साथ खड़े हैं और सपा के साथ ही रहे भाजपा के साथ। बिहार में सरकार में भाजपा के सहयोगी जदयू और वीआईपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा के विरोध में ताल ठोके थे। यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम बिहार की राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं। इसको लेकर यहाँ के राजनीतिक गलियारे में लगातार चर्चाएं चलती रहती है। तहर तहर के समीकरण हवा में तैर रहे हैं। भाजपा और जदयू की खटास इसमें तड़के का काम कर रही है। इधर नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाए जाने की भी चर्चा जोरों पर है। हालांकि 2 दिन इस चर्चा के हवा में तैरने के बाद नीतीश कुमार खुद ही इसे नकारने में लगे हुए हैं, लेकिन नकारने का अंदाज ही अलग है कि चर्चा अगर सकारात्मक दिशा पर आ जाए तो उन्हें कोई ऐतराज भी नहीं होगा। विधानसभा चुनाव के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर तरह तरह की बातें चल रही है। चुनाव के दौरान एक सभा में यह हमारी आखिरी चुनाव है ऐसा कहकर नीतीश ने तमाम सवाल उठा दिए। हालांकि बाद में उन्होंने और उनकी पार्टी ने इसे आखिरी सभा से जोड़कर बात को मोड़ दिया। उसके बाद विपक्ष के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के रूप में तो कभी भाजपा छोड़ राजद के साथ गठबंधन की बातें सामने आने लगी। जदयू और भाजपा के नेताओं के बीच बयानबाजी इतनी तल्ख हो गई कि विपक्ष पीछे रह गया और दोनों के बीच बिगड़ते संबंधों के कारण जदयू के अगले कदम को लेकर उठ रही चर्चा को भी बल मिलने लगा। हालांकि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक चुनावी सभा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस की श्रेणी में रखते हुए नीतीश कुमार को सच्चा समाजवादी बताकर तारीफ कर दी। नीतीश ने भी उनकी भावना की कद्र करते हुए परिवारवाद पर उनका ही शैली में प्रहार किया। नीतीश और मोदी द्वारा एक दूसरे की तारीफ से यह लगने लगा है कि निचले स्तर के विरोध के कोई मायने ही नहीं है, ऊपर सब ठीक है। इसके बाद बयानबाजी भी थम गई और लगा कि कुछ सामान्य है। लेकिन कुछ दिन पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार से हुई मुलाकात ने फिर सामान्य होते हालत में हलचल मचा दी। यह सर्वविदित है कि वर्ष 2015 में जदयू राजद की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन इस मुलाकात के लिए नीतीश ने ही प्रशांत किशोर को बुलवाया था। खुद उन्होंने ही इसकी जानकारी भी दी। मुलाकात के कारण तलाश में लोग लगे ही थे कि उसके बाद नीतीश को विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी। बिहार में जदयू के विरोधी राजद और कांग्रेस ने भी इसको समर्थन दे दिया। इसे बिहार के लिए गौरव बताया गया और नीतीश की काबिलियत पर भरोसा जताया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी समर्थन में खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे। हालांकि नीतीश कुमार ने इसे कल्पना से परे बताकर किनारा करने की कोशिश की है। समाज सुधार यात्रा पर निकले नीतीश ने पत्रकारों के सवाल को हंसकर हवा में उड़ा दिया और कहा कि इस बात में कोई दम ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जदयू महासचिव केसी त्यागी ने इसे गर्व की बात बताया। कहा अगर ऐसा होता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद नीतीश कुमार दूसरे ऐसे नाम होंगे। लेकिन हमारे संबंध एनडीए से बेहतर है, इसलिए एनडीए बाहर जाने का सवाल ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये चर्चा यूं ही हो रही है। समर्थकों की निगाहों पर 5 राज्य में हो रहे चुनाव के नतीजे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के नतीजे पर। उनका मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में परिणाम भाजपा के अनुकूल नहीं रहते तो अन्य राज्यों में भी वह पिछड़ती है, तो भाजपा विरोधियों का पलड़ा भारी हो जाता है। राज्यों के वोटों में भाजपा कमजोर होती नजर आ जाएगी, क्योंकि तब अधिकांश राज्यों में विपक्ष की स्थिति मजबूत होगी।
बिहार में नीतीश के अलग होते ही भाजपा के यहाँ के समीकरण भी गड़बड़ा जाएंगे। ऐसे में नीतीश के पक्ष में बात चलती है तो उसके मायने भी होंगे। बिहार में वर्तमान सरकार का कार्यकाल